सुबह से शाम तक मजदूरी करता, कभी लकड़ी ढोता, कभी ईंट पत्थर, कभी घोड़ों को पानी पिलाता। जो भी काम मिल जाए उसे बिस्मिल्लाह कहकर कर लेता, क्योंकि उसके दिल में ये यकीन था कि हलाल रोजी में ही बरकत है। सुलेमान की जिंदगी में दौलत कम थी मगर सब्र बहुत था, और सब्र वो चीज है जिसे अल्लाह अपने खास बंदों को ही देता है। उस कस्बे से दूर सल्तनत के दिल में एक आलीशान महल खड़ा था, शाही गुंबदों वाला, संगमरमर के फर्श वाला, जिस पर धूप पड़ने से ऐसा लगता था जैसे सोने का दरिया बह रहा हो। उसी महल में एक शहजादी रहती थी, फातिमा रजिया, जो अपने हुस्न के साथ साथ अपने इल्म और रहमदिल स्वभाव के लिए भी मशहूर थी। उसके पास हर नेमत थी, जवाहरात, रेशमी लिबास, सवारी के लिए खूबसूरत घोड़े और चारों तरफ नौकर खादिम। मगर दिल में एक अजीब सी खालीपन, एक ऐसा सन्नाटा जिसे महल की कोई भी शान तोड़ नहीं पाती थी। यूं लगता था जैसे जिंदगी उससे कुछ कहना चाहती हो, मगर वो लफ्ज किसी रहस्य की तरह छुपे हुए हों। किस्मत की डोर कैसे चलती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जिसे मिलाना चाहता है उसके बीच चाहे कितनी ही सरहदें क्यों न हो, वो रास्ता खुद बना देता है। एक दिन सुलेमान शहर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो भारी गठरी उठाने की कोशिश कर रही थी। सुलेमान ने झट से कहा, अम्मा रहने दो, ये बोझ मैं उठा लेता हूं, और बिना किसी उम्मीद के अपना कंधा आगे कर दिया। बूढ़ी औरत ने उसे दुआ दी, बेटा अल्लाह तेरी जिंदगी में ऐसी रोशनियां भर दे जो तू सोच भी ना सके। सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा दुआ ही तो असल दौलत है। उसी पल महल से शाही काफिला गुजर रहा था, घोड़े, हथियारबंद सिपाही और सोने जड़ी पालकी। पालकी का पर्दा हवा से हल्का सा हिला और अंदर बैठी शहजादी फातिमा रजिया की नजर अचानक सुलेमान पर जा ठहरी। वो कुछ पल उसकी तरफ देखती रह गई। उसका बोझ उठाना, चेहरे पर सादगी और आंखों में वो अजीब सी नूरानी चमक, जैसे कोई सच्चा इंसान दुनिया की भीड़ में अचानक दिखाई दे जाए। उसे नहीं पता था कि वो कौन है, कहां से आया है, मगर दिल की दुनिया में एक हल्की सी हलचल उठ चुकी थी। सुलेमान ने यह सब देखा नहीं, वो तो बस अपना काम करता रहा, जैसे उसके लिए यह कोई बड़ी बात ही ना हो। शाम को वो उसी बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़कर जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक पत्थर पर रखा हुआ चमकता हुआ कंगन मिला, बहुत कीमती, शायद किसी रईस खानदान का। उसने झुककर उसे उठाया और बोला, या रब, ये चीज किसी की अमानत है, मैं इसे लौटाऊंगा। ये वो जुमला था जिसने आने वाले वक्त में पूरी कहानी का रुख बदल देना था, मगर सुलेमान को अभी इसका इल्म न था। दूसरी तरफ शहजादी अपने कमरे में बैठी बार बार उसी मंजर को याद कर रही थी। वो मजदूर लड़का कौन था? उसकी आंखों में इतनी सुकून भरी रोशनी कैसे थी? महल की ऊंची दीवारों के बीच पलने वाली शहजादी को पहली बार ऐसा लगा कि बाहर की दुनिया में भी कुछ है, कुछ जो महलों में नहीं मिलता। रात को वो अपना कंगन ढूंढने लगी मगर वो कहीं नहीं मिला। घबराकर उसने अपनी खादिमा से पूछा, नसीमा, मेरा वो जेवर कहाँ है, वो जो मेरी माँ की यादगार था? नसीमा ने पूरी कोशिश की मगर कंगन नहीं मिला। उस वक्त फातिमा रजिया के दिल में अचानक एक आवाज उभरी, जैसे कुदरत कह रही हो, तुम्हारा कंगन उसी के पास गया है जिसे उसकी कदर है। इधर सुलेमान कंगन को अपनी झोपड़ी में लेकर बैठा सोच रहा था, किस अमीर का होगा, कैसे लौटाऊं? महल में जाने की हिम्मत तो नहीं, मगर अमानत कभी खाई नहीं जाती। रात भर उसे नींद न आई। उसके दिल में ये बात कहीं गहरी उतरी हुई थी कि शायद अल्लाह ने कोई इम्तिहान लिया है। सुबह वो नमाज पढ़कर दुआ करके निकल पड़ा महल की तरफ। हफ्तों से महल के दरवाजों पर खड़े सिपाहियों ने कभी उसे देखा भी नहीं था, मगर आज जब वो पहुंचा तो अजीब तरह का तस्सुर था। उसने सिपाहियों से कहा, जनाब, ये कंगन शायद महल में किसी का है, मैं इसे लौटाने आया हूं, इल्जाम नहीं चाहता। सिपाहियों ने उसकी सादगी देखी और हैरान रह गए। ऐसे वक्त में जब लोग रईसों की चीज पाकर भाग जाते हैं, एक गरीब मजदूर उसे लौटाने आया था। उन्होंने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी, मगर साथ में निगरानी भी रखी कि कहीं यह आदमी कोई चाल तो नहीं चल रहा। उधर शहजादी फातिमा रजिया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी
और अचानक उसने नीचे आंगन में वही मजदूर देखा जिसकी याद रात भर उसके दिल से नहीं निकली थी। उसने नीचे उतरकर अपने वजीर से कहा, मुझे उस मजदूर से मिलना है। वजीर ने हैरत से पूछा, शहजादी सलामत, एक गरीब आदमी से? फातिमा ने सख्ती से कहा, इंसान की कदर उसके लिबास से नहीं होती, उसके सीरत से होती है। और यह वाक्य शहजादी के असल किरदार की झलक था। जब सुलेमान को शहजादी के सामने लाया गया, वो सहम गया। उसने सिर झुका दिया। फातिमा ने नर्म आवाज में पूछा, यह कंगन तुम्हें कहां मिला? सुलेमान ने सारा किस्सा बयान कर दिया, बिना किसी बनावट, बिना किसी तसर्रुफ के। शहजादी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार किसी अजनबी में इतनी सच्चाई देखी थी। उसने कहा, सुलेमान, तुम्हें पता है ये कंगन मेरे लिए कितना कीमती है। ये मेरी वालिदा की आखिरी निशानी है। सुलेमान ने झुककर कहा, बीबी सलामत, अमानत लौटाना मेरी फर्जंदारी थी। उस पल दो झांक, एक गरीबी की मिट्टी से उठा सुलेमान, एक शाही रुतबे में पली शहजादी फातिमा रजिया, पहली बार एक साथ खड़े थे। एक ऐसी कहानी की शुरुआत में जिसे खुद कुदरत लिख रही थी। लेकिन महल में हर कोई इस मुलाकात से खुश नहीं था। शहजादी का खजांची, जो हमेशा रंजिश रखता था कि कोई गरीब शहजादी के लिए कदर के काबिल कैसे हो सकता है, अपने दिल में शक भर चुका था। उसने सोचा, ये मजदूर गरीब है, लेकिन हो सकता है कोई चाल चल रहा हो। यही वह सोच थी जो आने वाले वक्त में तूफान लाने वाली थी। रात को सुलेमान जब महल से बाहर निकला तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या हुआ। बस दिल में अजीब सी हलचल थी, वही हलचल जो शायद शहजादी के दिल में भी थी। दोनों अपने अपने रास्तों पर चले, मगर किस्मत की डोर अब मजबूती से बंध चुकी थी। और सुलेमान की सादगी और शहजादी फातिमा रजिया की नर्म दिली अब एक बनावटी महफूजी के सामने खड़ी थी। महल का माहौल अब सवालों और फुसफुसाहटों से भर गया था। लोग महल के आंगन में खड़े होकर अपना अपना आकलन कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि हकीकत में ईमानदारी की कोई कीमत होती है, तो कुछ की जुबान पर शक्र की खनक थी। सुलेमान को जब महल से वापस भेजा गया तो रास्ते भर उसके दिल में एक अजीब सी हल्की गूंज थी। ना तो वो खुश था, ना बेखबर। बस एक सादा सा आशीर्वाद उसके साथ था जो बूढ़ी औरत ने उसे दिया था। वह अपने छोटे से घर पहुंचा तो गांव वाले पहले से ही खबरें फैला चुके थे। अरे सुलेमान, तूने शहजादी को कंगन लौटाया। बच्चे उसकी तरफ दौड़े और बुजुर्गों की आंखों में गर्व झलक रहा था। उसकी मां की याद, जो अब सिर्फ रूह में बसती थी, उसके सीने में फिर से कुर्राहट बना गई। उसने दुआ की, अल्लाह तुझे इस नेक काम का जजा दे। सुलेमान ने सिर्फ कहा, अल्लाह से कुछ मांगा नहीं, बस फर्ज अदा किया। वहीं महल में फातिमा रजिया के दिल में भी उलझन थी। उसने अपने जज्बात को छुपाकर बैठना चाहा, पर रोजाना की शाही रस्मों के बीच उसकी निगाहें बार बार उसी मजदूर की तरफ जाती। उसने वजीर से कहा, वजीर साहब, मुझे उस शख्स की हालत का पता चाहिए, उसकी जिंदगी कैसी है। वजीर ने तमाम कागजात उठाकर कहा, शहजादी सलामत, वो गरीब मजदूर है, उसका नाम सुलेमान है, मजबूत इरादों वाला, नेक मिजाज। फातिमा ने एक लंबी सांस ली और कहा, इंसानियत का पैमाना होती क्या है? लौहे जब में लिखा जाता है या दिलों में? इस तरह की बातें महल में नए सवाल खड़े कर रही थी। खजांची की जलन, अमीरों की नजरें और कुछ लोग जो सोचते थे कि रुतबे की दीवारों पर कोई अमानत रखने वाला कैसे हकदार बन सकता है। और कुछ दिनों के बाद खबर आई कि कस्बे में एक बड़ा मेहराम, वो एक अमीर ताजिर, महल से आया हुआ है और उसने अपनी बेटी की शादी के लिए सर्वे आखिरी इश्तिहार निकाला है। बाजार के लोग, चाय हाउस पर बैठे बुजुर्ग और मस्जिद के बाबूदीन, सबको लगा कि अब वही पैमाना बनेगा, दौलत, शोहरत और शान शौकत। शहजादी को जब पता चला तो उसके सीने में हल्की बेचैनी हुई। क्या यही उसका मुकद्दर लिखा है? क्या वह अपनी मर्जी के खिलाफ तबरीज में फंसी रहे? उसने सोचा, नहीं, मैं किसी जबान की हुक्मरानी में नहीं आना चाहती। और इसी बीच कस्बे में एक बूढ़ा दरवेश आया। उसका चेहरा नूरानी था, लंबे सफेद दाढ़ी और हाथ में तहरीर सी किताब। लोगों ने उसे मौलवी दरवेश कहना शुरू किया। वह हफिजों और दुआओं में माहिर था।
और उसका असर लोगों पर गहरा था। सुलेमान जब एक दिन लंगर के पास बैठा हुआ था तो दरवेश ने उसे देखा और बगैर किसी देखे ही उसके पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, ये दुनिया वही खोती है जो अपनी नीयत खो दे, मगर तुमने जो किया वो न केवल अमानत की वफा थी बल्कि ईमान की मिसाल भी। सुलेमान ने सादगी से कहा, अल्लाह का यह फैसला है, अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, यही वही हकीकत है जो महलों में गुम हो जाती है। सच्चाई की रोशनी और वक्त की रवानगी में खजांची और उस अमीर ताजिर ने मिलकर योजना बनाई कि सुलेमान की सादगी को बेनकाब कर दिया जाए ताकि शहजादी का दिल किसी अनकाबिले लायक पर न टिके। खजांची ने महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों को कहा कि वे सुलेमान की इमेज खराब करें। कुछ अफवाहें फैलाईं जैसे कि वो कभी चोरी करता रहा है या किसी अमीर से मिली ठोली करता है। परंतु अल्लाह की रोड़हदी नहीं बदली। लोगों की जुबानें बदल सकती हैं पर दिलों की देखरेख अल्लाह ही करता है। और शहजादी ने सुलेमान से मिलने की संवेदनशील इच्छा जोरों शोरों जताई। नसीहा और कुछ नेक नियत खादिमों की सहायता से उसने गांव जाकर सुलेमान के घर का हाल जाना। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि सुलेमान जैसा सोचा था, आंखों में सुकून, चेहरे पर मेहनत की छाप और घर के बाहर मिट्टी की झोपड़ी में चूल्हे पर रोटियां पक रही थीं। बच्चों की हंसी और बूढ़ों की दुआ का महक वहां फैल रही थी। फातिमा ने धीरे से कहा, सुलेमान, तुम्हारे परिवार को क्या कमी है? सुलेमान ने असर रूहानी से कहा, हुकूमतों की दुआ की नहीं, बस मेरा गुजारा ठीक चलता रहे तो मेरी बख्शीश है। उसकी ये इनायत फातिमा के दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। उसने सोचा कि नजर से देखा हुआ हर शख्स अपने भीतर किसी किस्म का जहां रखता है और समा की आंखें तो हर रोज कुछ न कुछ आंकलन करती रहीं। मगर एक शाम ऐसा हुआ कि सुलेमान ने अपने घर में आश्चर्यजनक खबर सुनी। एक खत महल की तरफ से आया जिसमें लिखा था कि महल के हुक्म से सुलेमान को शहर में काम के लिए आमंत्रित किया जा रहा है ताकि उसे वहां की तरफ से रोजगार दिया जा सके। ये खत किसी नेक नियत स्तंभ की भूल थी या किसी सच्चे इरादे की नुमाइश, किसे पता। सुलेमान ने उम्मीद की कि यह उसकी जज्बात और उसके परिवार की भलाई के लिए होगा, मगर साथ ही दिल में डर भी था। क्या मैं महल की रीतों में अपने ईमान को खो दूंगा? उसने दुआओं में अपनी नीयत की सिकाई की और दरवेश से मिला। दरवेश ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, बेटा, जहां भी जाओ दिल को सीधा रखो। इंसान वही बनता है जो दिल में होता है, न कि जो लिबास में होता है। सुलेमान ने सिर झुकाकर कहा, इंसाफ की राह में अल्लाह ही हमराह है। और महल में यह खबर सुनकर कुछ चेहरे खुश हुए, कुछ नाखुश। खजांची ने सोचा कि अब मौका है, वो सुलेमान को शहर भेजेगा और वहां उसे बेअसर साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। पर फातिमा ने अपनी आवाज उठाई और कहा, अगर खुदाई ने किसी को नेक ठहराया है तो हमें उसे सहारा देना चाहिए, न कि उसे तख्त व ताज के तलबे पर रखकर आंकना चाहिए। उसकी ये सख्ती उन लोगों के लिए नहीं थी जिनकी आदत सिर्फ रस्मों और शान और शौकत की कदर करने की थी। और इसी तरह से कहानी आगे बढ़ने लगी। सुलेमान शहर गया। महल ने उसे नियुक्ति दी, मगर शहर की रंगीन और तेज रफ्तार वाली दुनिया में उसे नए इम्तिहान मिलने लगे। कुछ लोग उसकी सादगी को लेकर मजाक उड़ाते, कुछ उसके साथ दोस्ती करते और कुछ उसकी अच्छाई को अपनी फायदे की नजर से देखते। फातिमा रोज महल की बालकनी से उसकी खबर लेती और दुआ करती। दरवेश उसकी राह में रोशनी बनकर खड़ा था। वो अक्सर सुलेमान को सलाह देता और कहता, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जब सुलेमान शहर पहुंचा तो पहली ही नजर में उसे एहसास हुआ कि ये जगह उसके कस्बे से बिल्कुल जुदा है। ऊंची इमारतें, रौनक से भरी सड़कें, हर तरफ शोरगुल और हर इंसान अपनी ही दुनिया में गुम। सुलेमान अपने साधारण कपड़ों में वहां कुछ अलग ही लगता था, मगर उसके दिल में घबराहट से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा था। शहर के दफ्तर में उसे बताया गया कि उसे शाही गोश्त खाना में काम दिया जा रहा है, जहां शहर की सवारी गाड़ियों और महल के घोड़ों का खाना तैयार होता था। काम बड़ा मुश्किल नहीं था, लेकिन वहां काम करने वाले लोग तंज करने में माहिर थे। किसी ने कहा,
ये वही मजदूर है जो शहजादी से मिलने गया था। दूसरे ने हंसकर कहा, अमानत लौटाने वाला गरीब, देखना शहर की हवा इसे भी बदल देगी। और सुलेमान ने किसी की बात का जवाब ना दिया। उसने बस अपने कोने में खड़े होकर काम शुरू कर दिया। हर दाना, हर बोरी, हर लकड़ी को वह इबादत की तरह उठाता, जैसे नींव रखने वाला मजदूर मस्जिद की दीवार उठाता है। शहर में इम्तिहान लोगों के तानों से नहीं, ताकियों से आते हैं। और शहर के दफ्तर का एक अफसर जिसका नाम जाफर था, खजांची का खास आदमी था। उसे साफ हिदायत मिली थी कि सुलेमान को किसी भी तरह बदनाम करना है। उसने शुरू के ही दिनों में सुलेमान को ऐसे काम सौंपे जो उससे कई गुना भारी और मुश्किल थे। कभी रात भर गोदाम की निगरानी, कभी दोहरी ड्यूटी, कभी शहर के बाहरी इलाकों में खाना पहुंचाना, जहां चोर लुटेरे अक्सर घात लगाए बैठे होते थे। एक रात जब शहर में कड़कड़ाती सर्दी थी, जाफर ने उसे बाहर के इलाके में कुछ घोड़ों का दाना पहुंचाने का आदेश दिया। सुलेमान ने बिस्मिल्लाह कहा और चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा में ठंडी रेत उड़ रही थी और दूर कहीं कुछ कुत्ते भौंकते दिखाई दे रहे थे। तभी अंधेरे से दो साए निकलकर उसके सामने आ गए। उन लोगों ने उससे बोरी छीनने की कोशिश की, मगर सुलेमान ने दाना नहीं छोड़ा। उसने कहा, यह मेरी अमानत है, मैं इसे अल्लाह के नाम पर छोड़ नहीं सकता। लड़ाई हुई, चोटें लगी, मगर आखिरकार वो चोर भाग गए। सुलेमान घायल हो गया, मगर दाना बचा लाया। जब उसने बोरी जाफर को सौंपी तो उसने मुंह बिचकाकर कहा, अच्छा नाटक करता है तू, कौन जाने तू खुद ही चोरी में शामिल था और कहानी बनाकर आया है। ये इल्जाम सुलेमान के दिल में जहर की तरह उतर गया, लेकिन उसने जवाब न दिया। वह बस अल्लाह से बोला, या रब, तू गवाह है। महल में शहजादी फातिमा रजिया सुलेमान की खैरियत की खबर रोज लेती थी। जब उसे पता चला कि सुलेमान घायल हो गया है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नसीमा से कहा, मैं कब तक बस खबरें लेती रहूं, क्यों ना मैं खुद जाकर देखूं। नसीमा घबरा गई। शहजादी सलामत, ये महल का उसूल नहीं, लोग बात करेंगे। फातिमा ने लहजे में सख्ती और दिल में नरमी लिए जवाब दिया, लोग हमेशा बात करते हैं, लेकिन अल्लाह इरादे देखता है। रात को जब महल सोया हुआ था, शहजादी अपनी सबसे करीबी दो खादिमाओं के साथ भेष बदलकर बाहर निकली। सादा अबाया पहने, चेहरे पर नकाब और दिल में बस एक सवाल, क्यों उसे एक मजदूर की तकलीफ अपनी खुद की तकलीफ लगने लगी है। शहर के गोश्त खाने पीछे बने छोटे से कमरे में जब फातिमा पहुंची तो उसने देखा कि सुलेमान अपने जख्मों पर खुद ही पट्टी बांध रहा था। कमरा मामूली था, एक पुरानी चारपाई, कोने में मिट्टी का घड़ा और दीवार पर लटका हुआ उसकी माँ की दुआ वाला ताबीज। फातिमा कुछ पल दरवाजे पर खड़ी रही। उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें बहुत चोट आई है? सुलेमान चौंक गया। उसने नखा वाली औरत को देखा और कहा, बीबी आप कौन? नसीमा आगे बढ़ी और बोली, ये कोई आम औरत नहीं, ये। फातिमा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सुलेमान, मैं देखने आई थी कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हें इतना भारी काम क्यों दिया जा रहा है? सुलेमान ने शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आवाज में अजीब सी विनम्रता थी। शहजादी सलामत, आप यहाँ क्यों आई? ये जगह आपके लायक नहीं। फातिमा ने कहा, इंसान की जगह महल तय नहीं करता, उसकी नीयत तय करती है और तुम्हारी नीयत साफ दिखती है। उस पल दोनों के दरमियान एक खामोश जज्बा उभरा। ना किसी ने इजहार किया, ना किसी ने छुपाया, बस एक एहसास जिसे शायद दोनों ने महसूस तो किया, पर नाम देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन यह मुलाकात छुप नहीं सकी। जाफर ने दूर से देखा था कि नकाबपोश औरत सुलेमान से मिलने आई है और वो समझ गया कि यह शहजादी ही है। उसने उसी रात खजांची को खबर भेजी, अब हमारे पास मौका है। शहजादी का दिल इस मजदूर की तरफ झुक रहा है। इसे ऐसे मोड़ पर ले चलेंगे जहां से इसकी इज्जत लौटना असंभव हो जाए। अगली सुबह शहर में एक नई अफवाह फैल गई। सुलेमान चोरी करता है। वह राना और रातों को महल की चीजें बेचने वालों से मिलता है। उसके पीछे शहजादी का हाथ है। यह सुनकर सुलेमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग उसे देख देख कर बातें करने लगे।
उसके लिए शहर अचानक एक कैद खाना बन गया था। उधर महल में वजीर ने गुस्से में कहा, शहजादी सलामत, ये कैसा रिश्ता है जो आप एक मजदूर के लिए महल की इज्जत खतरे में डाल रही हैं? फातिमा ने तेज निगाहों से जवाब दिया, इज्जत उस दिल में होती है जहां सच बसता है, और सुलेमान का दिल मैंने देखा है। जो आरोप तुम लोग लगा रहे हो वो झूठ की बदबू लिए हुए हैं। शहर की हवा अचानक जहरीली हो चुकी थी। अफवाहें ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने आग को हवा दे दी हो। हर मोड़, हर नुक्कड़ पर लोग सुलेमान का नाम लेकर बातें करने लगे थे। किसी ने कहा वो शहजादी से चोरी मिलकर कर रहा है। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा वो इतना शरीफ बनने का नाटक करता है, असल में रातों को सामान महल से निकाल देता है। और किसी ने हंसते हुए कहा, इश्क हो जाए तो आदमी अंधा हो जाता है, वो तो बस शहजादी की रहमत पर जी रहा है। ये बातें सुलेमान के दिल पर तीर की तरह लगती थीं। सिर झुकाए रखा, उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, अल्लाह गवाह है, मगर दुनिया का गवाह होना जरूरी नहीं। ये वो पहली मरहला था जो उसे सीखना था। जाफर और खजांची ने अपनी चाल पूरी कर दी थी। उन्होंने दफ्तर की रजिस्टर में कुछ नंबर बदलकर यह दिखाने की कोशिश की कि महल के कुछ कीमती सामान सुलेमान की रात वाली ड्यूटी में गायब हुए हैं। शहर का काजी बुलाया गया। जाफर ने नकली गवाह खड़े कर दिए, सब पैसे से खरीदे हुए। एक बोल उठा, मैंने रात में उसे महल के पिछवाड़े जाते देखा। दूसरा बोला, मैंने तो अपने आंखों से उसे बाजार में किसी को थैली देते हुए देखा है। सुलेमान अवाक रह गया। उसने काजी की तरफ देखा और कहा, हुजूर, अगर मेरे पास इतनी दौलत होती तो क्या मैं आज भी यहाँ मिट्टी से लिपटे कपड़ों में खड़ा होता? मैं तो अमानत तक को अपने पास नहीं रख पाया, चोरी क्या करूंगा? खाजी का दिल उसके पक्ष में झुक रहा था, मगर खजांची की ताकत, उसकी बैकग्राउंड में फैली हुई अफवाहें और जाफर के खरीदे हुए गवाह, काजी भी मजबूर हो गया। उसने फैसला टाल दिया कि कल सुबह महल में पेशी होगी, बादशाह खुद सुनेगा। ये शब्द शहर में तूफान की तरह फैल गए। अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि शहजादी फातिमा रजिया की इज्जत का भी हो चुका था। महल में फातिमा के कानों तक ये बात पहुंची। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, दिल तेज धड़कने लगा। उसने वजीर से पूछा, क्या ये सच है सुलेमान पर चोरी का इल्जाम? वजीर ने कहा, शहजादी, मामला अब सिर्फ एक मजदूर का नहीं, पूरी सल्तनत की इज्जत का है। फातिमा ने सख्ती से जवाब दिया, इज्जत झूठे इल्जाम से नहीं गिरती, इंसाफ से उठती है। उस रात महल की बालकनी में खामोशी थी। हवा तक अपनी आवाज रोककर चल रही थी। फातिमा आसमान की तरफ देखती रही, आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने दिल से पूछा, या रब, क्या मैं गलत हूं? ये शख्स मेरे दिल में क्यों उतर रहा है? उसकी सच्चाई मुझे क्यों इतनी साफ दिखती है? लेकिन जवाब हवा में नहीं था, वो सुलेमान के सब्र में लिखा हुआ था। उस रात सुलेमान अकेला बैठा था। उसके कमरे में दरवेश आया। बेटा, तू जानता है कि तूफान जब आता है तो दो चीजें लेकर आता है, सूखी पत्तियां और झूठ। जो सच्चा होता है वो बचा रहता है। सुलेमान की आंखें भर आईं। दरवेश साहब, मैं क्या करूं? दुनिया मुझ पर यकीन नहीं कर रही। दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस अपनी जबान और दिल को साफ रख, कल का दिन हक की आवाज लाएगा, अगर तूने खुद पर यकीन नहीं खोया। अगली सुबह महल का बड़ा दरबार लोगों से भर चुका था। बादशाह खुद सिंहासन पर बैठा था। शहजादी पर्दे के पीछे खड़ी थी। सुलेमान को दरबार में बुलाया गया। एक साधारण मजदूर जिसके खिलाफ दुनिया खड़ी दिखाई दे रही थी। जाफर आगे बढ़ा, दस्तावेज लहराते हुए बोला, आलमपना, सबूत मौजूद हैं, रजिस्टर के हिसाब में फेरबदल, गवाहों के बयान और सुलेमान की रात वाली ड्यूटी। बादशाह ने गहरी आवाज में पूछा, सुलेमान, क्या कहना चाहता है तू? सुलेमान ने हिम्मत जुटाई, आलम पनाह, मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। मैंने अगर रजिस्टर छुआ हो तो मेरा हाथ काट दीजिए। मैंने अगर रात को महल में कदम रखा हो तो मुझे कैद कर दीजिए। मैंने जो किया है बस ईमानदारी की वजह से किया है, और जो नहीं किया उसका इल्जाम मैं कैसे मान लूं? हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक शहजादी पर्दे के पीछे से बाहर आई।
ये ऐसा कदम था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने बादशाह के सामने झुककर कहा, अब्बा जान, अगर आप इस गरीब मजदूर को गुनहगार ठहराते हैं तो यकीन मानिए ये सल्तनत गुनाह के साथ खड़ी हो जाएगी। मैंने अपनी आंखों से उसकी सच्चाई देखी है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो ये दस्तावेज हैं, सुलेमान नहीं। पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। शहजादी उसके लिए गवाही दे रही है। बादशाह की आंखें सिकुड़ गईं। फातिमा, तू एक मजदूर के पक्ष में खड़ी हो रही है? फातिमा ने ठहर कर जवाब दिया, अब्बा जान, मैं इंसाफ के पक्ष में खड़ी हूं। मजदूर हो या शहजादा, सच तो सच होता है। इस एक वाक्य ने पूरे माहौल की रूह बदल दी। बादशाह अब सोच में पड़ गया था। सुलेमान के खिलाफ इल्जाम आसान थे, मगर शहजादी की आंखों में डर नहीं, सच्चाई का रंग था। अचानक दरवेश दरबार में दाखिल हुआ, सफेद दाढ़ी, डगमगाते कदम, मगर आवाज में गजब की सुकून। उसने कहा, आलम पनाह, दो बातें हैं, एक वो जो लोग दिखाते हैं और एक वो जो दिलों में लिखी होती है। मेरा यकीन है कि सुलेमान पर इल्जाम झूठा है। अल्लाह झूठ का पर्दा खुद फाड़ता है। बादशाह ने उसे इज्जत से बैठने का इशारा किया। दरबार अब एक नाजुक मोड़ पर था। खामोशी गहरी हो गई, लोगों की सांसें रुक गईं, और उसी वक्त वह पहला सुराग सामने आने वाला था जो सुलेमान की तकदीर बदल देने वाला था। एक नौकर भागता हुआ आया, हाथ में एक पुरानी थैली लेकर। आलम बना, ये थैली हमें महल के पिछवाड़े मिली है और इसके अंदर वही चीजें हैं जिनकी चोरी का इल्जाम लगाया गया था, और इस पर जाफर की मुहर लगी हुई है। दरबार में तूफान मच गया। फातिमा ने गहरी सांस ली। सुलेमान की आंखें भर आईं। दरवेश ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह सच्चों का साथ नहीं छोड़ता। दरबार में जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो, लोगों के चेहरे बदल गए। जाफर की रगों का रंग उतरने लगा और खजांची के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। नौकर ने फिर कहा, आलम पनाह, यह थैली उस जगह से मिली है जहां जाफर अक्सर आधी रात को जाता है। पहरेदार कहते हैं कि उसने उस रात भी कुछ गड़बड़ की थी। हॉल में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तो ये सारी चाल उसी की थी? वो मजदूर तो बेकसूर निकला। शहजादी ठीक कहती थी। जाफर ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, आलम पनाह, ये झूठ है, ये साजिश किसी और ने रची है। कोई मेरी मुहर चुरा भी सकता है। शहजादी फातिमा रजिया आगे बढ़कर बोली, अगर किसी ने तुम्हारी मुहर चुराई होती जाफर, तो तुमने कभी इसकी शिकायत क्यों नहीं की? और उन गवाहों का क्या जो तुम्हारे ही आदमी हैं? जाफर जवाब नहीं दे सका। खजांची ने उसकी तरफ देखते हुए नजरें झुका ली, मगर उसके चेहरे पर ऐसा तनाव था जैसे किसी गहरे डर ने उसे जकड़ लिया हो। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, जाफर, क्या तू कहना चाहता है कि हमारी सल्तनत के सामने पेश किए गए सारे सबूत झूठे हैं और तू एक मजदूर को बदनाम करने चला था? जाफर घुटनों पर गिर गया। आलम पनाह, मेरी गलती थी। मैंने बस शहजादी को। वह चुप हो गया। उसके लफ्ज उसके ही खिलाफ गवाही बन गए। बादशाह की आंखें लाल हो गईं। उसे कैद खाने में डाल दो, कल सुबह उसका फैसला होगा। सिपाहियों ने जड़ को घसीट लिया। दरबार में लोग खड़े हो गए। हैरानी, शर्म और सबक का एक अजीब सा रंग तैर गया था। अब निगाहें सुलेमान पर पड़ी। वो वहीं खड़ा था, न सिर ऊंचा न नीचा, बस एक अजीब सी बेखुदी थी उसकी आंखों में, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि अल्लाह इतनी जल्दी उसकी बेगुनाही की गवाही खुद पेश कर देगा। बादशाह ने उससे कहा, सुलेमान, तूने अपनी सच्चाई साबित कर दी। हमने तुझ पर, ये हमारी गलती थी। बता, तेरी ख्वाहिश क्या है? सुलेमान के लिए सवाल आसान था, लेकिन हालात भारी। उसने कहा, आलम बना, मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे ऊपर से झूठ के सारे निशान मिट जाएं। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। रोजी रोटी मैं खुद कमा लूंगा। अल्लाह मेरा सहारा है। बादशाह कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आवाज में अब नरमी उतर आई थी। तेरी सच्चाई ने मेरे दिल को छू लिया है। सल्तनत को तेरे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है।
आज से तू शाही अशियाना इमदाद का निगरान होगा। सारा दरबार दंग रह गया। एक साधारण मजदूर अब एक बड़े ओहदे पर। फातिमा रजिया की आंखों में चमक उभर आई। उसके रब ने सुलेमान को न केवल बेगुनाह साबित किया बल्कि उस पर करम भी किया। दूसरी तरफ खजांची का चेहरा उतर गया था। उसके अंदर का जहर अब उसे ही काट रहा था। वो जानता था कि जाफर के गिरने के बाद उसकी चालें भी उजागर हो सकती हैं और ये डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। दरबार खत्म हुआ। सुलेमान बाहर निकला। लोगों ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़े, दुआ दी। कहा, भाई तूने पूरी सल्तनत को आज सबक सिखाया है। सच कभी हारता नहीं। जब शहर की हवा में हल्की ठंडक थी, सुलेमान अपने कमरे में बैठा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला। सामने शहजादी फातिमा रजिया खड़ी थी। इस बार नकाब उतरा हुआ था। वो पहली बार पूरी शख्सियत के साथ उसके सामने थी। रोशनी, नरमी और एक ऐसा ठहराव जो किसी रूह की गहराई से निकलता है। सुलेमान, उसने धीरे से कहा, आज अल्लाह ने तेरे लिए फैसले का दरवाजा खुद खोला। सुलेमान ने शर्म से नजरें झुका ली। शहजादी सलामत, आप मेरे लिए महल में बोली, ये मेरा हक नहीं था। फातिमा मुस्कुराई, एक मासूम और सुकून देने वाली मुस्कान। इंसाफ के लिए आवाज उठाना किसी पर एहसान नहीं होता, ये फर्ज होता है। फिर वह कुछ पल चुप रही, जैसे दिल की धड़कनों को अपने लफ्जों में तौल रही हो। सुलेमान, तुम बदल नहीं गए। तुम उतने ही साफ हो जितने पहले दिन थे। शहर की हवाओं ने तुम्हें नहीं बदला। ये बात मुझे देखकर खुशी होती है। सुलेमान का दिल धड़क उठा। वह कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज गले में अटक गए। फातिमा मुड़ी, फिर एक कदम चलते चलती रुक कर बोली, और हाँ सुलेमान, आज जब तुमने ये कहा कि तुम्हें कोई दौलत नहीं चाहिए, तो शायद तुमने दिखा दिया कि असली दौलत क्या है। उसकी आवाज कांपी नहीं, मगर उसकी आंखों की नमी ने सब कह दिया। शहजादी चली गई। सुलेमान दरवाजे पर खड़ा रह गया। दिल में एक हल्की सी गर्माहट, एक ऐसा एहसास जिसे मोहब्बत कहने की हिम्मत अभी किसी में भी नहीं थी। लेकिन शहर में दूसरी तरफ खजांची अब अपने कमरे में बैठा पागलपन की तरह इधर उधर टहल रहा था। जाफर पकड़ा गया। सुलेमान बच गया। ये कैसे हो सकता है? उसने एक नौकर से कहा, असल खेल अभी शुरू हुआ है। अगर शहजादी का दिल उस मजदूर की तरफ झुक रहा है तो मैं पूरी सल्तनत को हिला दूंगा। मुझे सिर्फ सही वक्त का इंतजार है। शहर में सुबह का उजाला फैलते ही लोग सुलेमान की बेगुनाही पर चर्चा कर रहे थे। छोटे दुकानदार कह रहे थे, अल्लाह की कसम, आजकल ऐसे लोग कहां मिलते हैं। बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे, खुदा इसे और ऊंचाई दे, ये लड़का दिल का साफ है। लेकिन हर खुशी के पीछे एक परछाई होती है। खजांची का दिल उसी परछाई की तरह साया बनकर सल्तनत के ऊपर फैल रहा था। वो अपने कमरे में बंद बैठा पागल लोगों की तरह हंस रहा था। जाफर हाथ से गया तो कोई बात नहीं, खेल अभी बाकी है। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा जिसे खुद बादशाह भी नहीं रोक सकेगा। उसने महल के कुछ लालची नौकरों को बुलाया जो पैसों के लिए अपनी ईमान बेचने को तैयार थे। सुनो, खजांची ने धीमी आवाज में कहा, अब वक्त है उस मजदूर को मिटाने का, मगर सीधे नहीं, ताकि लगे कि उसने खुद अपनी तकदीर बर्बाद की। उस रात उसने एक ऐसा नक्शा बनाया जिसमें धोखा, इल्जाम और महल की शान सब शामिल थी। उधर सुलेमान अब शाही अशियाना इमदाद का निगरान था। पूरे दिलो जान से अपना काम कर रहा था, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ था जो बदल रहा था, या शायद कुछ था जो पहली बार खुल रहा था। वो जब भी किसी पुरानी सराय से गुजरता, उसे खुद ब खुद शहजादी का वो वाक़या याद आता। इंसाफ के लिए आवाज उठाना फौरन उसके दिल में अनजाना जज्बा उभरता, मगर वो हर बार खुद को रोक लेता। नहीं, कि ये फासला बहुत बड़ा है। मेरी औकात क्या है? मैं तो बस एक मजदूर हूं। लेकिन दिल किसी औकात को नहीं मानता।
अल्लाह जिस दिल में नरमी डाल दे वहां तर्क की आग काम नहीं करती। महल में शहजादी फातिमा रजिया को अब एहसास होने लगा था कि सुलेमान की बेगुनाही ने उसके दिल में कोई ऐसी चिंगारी जगाई है जिसे बुझाना अब मुमकिन नहीं। हर रोज वह उसकी खबर लेती, हर रोज उसके काम की तारीफ सुनती और हर रोज उसका दिल थोड़ा और उसकी तरफ खींचता जाता। नसीमा ने एक दिन पूछा, शहजादी सलामत, क्या आप उससे? फातिमा ने उसे घूर कर देखा। नसीमा, कुछ बातें दिल समझता है, जबान नहीं, और ऐसे जज्बात का ऐलान करना आसान नहीं, खासकर एक शहजादी के लिए। लेकिन नसीमा जानती थी फातिमा बस खुद से नजरें चुरा रही हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ मोहब्बत में जागती है। इसी दौरान दरवेश शहर में लोगों को सब्र और दुआ का पैगाम दे रहा था। एक दिन सुलेमान उससे मिला। दरवेश साहब, ये इज्जत मुझे क्यों मिली? मैंने तो कुछ नहीं किया। दरवेश मुस्कुराया। बेटा, जब अल्लाह किसी को उठाना चाहता है तो दुनिया के हाथ उसे रोक नहीं सकते, और जब वह किसी को गिराना चाहे तो दुनिया की सारी ताकतें भी उसे बचा नहीं सकती। सवाल यह नहीं कि तू कौन है, सवाल यह है कि तेरी नीयत कैसी है। सुलेमान की आंखें झुक गईं। मगर कुछ है जो मुझे परेशान करता है। क्या? दरवेश ने पूछा। एक लंबी सांस लेकर सुलेमान बोला, शहजादी, उनके लिए जो मेरे दिल में एहसास उठते हैं, क्या ये गुनाह है? दरवेश कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मोहब्बत गुनाह नहीं होती, मगर इम्तिहान जरूर होती है। अल्लाह देखेगा कि तेरे दिल में नीयत कैसी है, फितना की या तकदीर की। इधर महल में खजांची ने अपना दाना बिखेरना शुरू कर दिया था। उसने महल के वजीर के कान में कहा, आलम पनाह को खबर है? शहजादी का झुकाव उस मजदूर की तरफ बढ़ रहा है। वजीर चौंक गया। ऐसी बात मत कहो, बादशाह सुन लेगा तो तू भी गया और मैं भी। लेकिन खजांची ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास ऐसे सबूत होंगे कि पूरा दरबार मेरी बात मानेगा। उसने महल के कुछ नौकरों से सुलेमान पर नजर रखवाई। जहां वो जाता रिपोर्ट भेजी जाती, जिससे वो मिलता नाम लिखा जाता, जिस वक्त वो दुआ करता उसका भी हिसाब रखा गया। ये कोई साधारण नजर नहीं, ये एक आने वाले तूफान की चाल थी। कुछ दिन बाद बादशाह की तबीयत खराब हो गई। महल में तनाव फैल गया। वजीर, हकीम और खादिम सब दौड़ रहे थे। शहजादी फातिमा इज्तिराब में थी। अगर अब्बा जान को कुछ हो गया तो सल्तनत का बागडोर किसके हाथों में जाएगा? वजीर ने धीरे से कहा, शायद खजांची इस वक्त सबसे ताकतवर आदमी है, दरबार उसमें भरोसा करता है। यह सुनकर फातिमा के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर दे मारा। वो समझ गई अगर खजांची सत्ता में आया तो सुलेमान की जिंदगी बर्बाद कर देगा। उधर खजांची अब अपनी चाल के आखिरी पड़ाव पर पहुंचा था। उसने रात के पहरेदारों को बुलाकर कहा, कल रात एक ऐसा काम करना है जो सुलेमान को हमेशा के लिए सल्तनत से मिटा देगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वो एक ऐसी साजिश रच चुका था जिस इल्जाम नहीं बल्कि मौत का साया था। उस रात सुलेमान अपने कमरे में बैठा दुआ कर रहा था, या रब, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत दे। और दूसरी तरफ महल की बालकनी में खड़ी फातिमा रजिया अपने आंसू पोंछते हुए कह रही थी, या अल्लाह, उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ न देना। हार्ट्स हार्ट्स हार्ट्स। 7। महल के आसमान पर रात का पर्दा उतर चुका था। हवा में वह खामोशी थी जो बड़े हादसों से पहले उतरती है, भारी, बेचैन और रहस्यमयी। पहरेदारों की मशालें मंद जल रही थीं, जबकि महल के पिछवाड़े में कुछ साए इधर उधर घूम रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें खजांची ने रात के अंधेरे में इकट्ठा किया था। चालाक, लालची और खतरे से बेपरवाह। खजांची का चेहरा इस वक्त एक ऐसे शिकारी की तरह लग रहा था जिसे शिकार हाथ लगने ही वाला हो। उसने धीमी आवाज में कहा, सुनो, आज की रात सुलेमान की आखिरी रात है।
हम उसे महल में आए हुए चोरों का साथी साबित करेंगे, और अगर वो मारा गया तो सब यही समझेंगे कि वो भागते हुए पकड़ा गया। नौकर सहम गया। खास दरवाजा कहां खोलना है? वही जहां पिछली बार चोरी का सामान रखा था। रात को तीसरी पहर जब सिपाही कम होते हैं, उसे इशारा मिलेगा कि शहजादी उसे बुला रही हैं। उनके चेहरों पर वह नकली डर था जो पैसे की चमक मिटा देती है। उधर सुलेमान शहर के अपने छोटे से कमरे में बैठा था। दीवार पर टंगी उसकी मां की दुआ लिखी ताबीज में जैसे रोशनी झिलमिला रही थी। उसने हाथ उठाई, या रब, अगर तू मुझे किसी इम्तिहान में डाल रहा है तो मुझे सब्र भी दे और हिम्मत भी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पुकार रहा हो, कोई बहुत करीब। और उसी वक्त बाहर से दस्तक हुई। दरवाजे पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था, आंफता हुआ। उसने कहा, भाई, महल से पैगाम आया है। शहजादी आपको अभी बुला रही है, बहुत जरूरी बात है। सुलेमान चौंका। इस वक्त किस लिए? लड़का बोला, मुझे पता नहीं, बस इतना कहा गया कि देर मत करना। सुलेमान का दिल धड़कने लगा। क्या शहजादी ठीक है? क्या बादशाह की हालत बिगड़ गई, या फितूर दिल कोई और इशारा था? वो जल्दबाजी में निकल पड़ा, बिना ये जाने कि उसे किस खाई की तरफ धकेला जा रहा है। महल की दीवारों के पीछे मीनवाइल फातिमा रजिया अपनी बालकनी में बेचैनी से टहल रही थी। उसके दिल में एक अनजाना डर था, या अल्लाह, सुलेमान ठीक तो है? किस बात का बोझ मेरे सीने पर आ रहा है? उसे नहीं पता था कि उसी के नाम का इस्तेमाल करके उसे धोखे में बुलाया जा चुका था। सुलेमान महल के पिछवाड़े के उसी रास्ते पर पहुंचा जहां हमेशा सन्नाटा रहता था, जहां रात की हवा और जमीन की ठंडक के अलावा कुछ महसूस नहीं होता था। उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसने आवाज लगाई, कोई है यहां शहजादी? अचानक पीछे से दो परछाइयां उभरी, फिर दो और अगले ही पल 4-6 लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक ने कहा, शहजादी से मिलने आए हो या चोरी करने? दूसरा बोला, आज तुम्हारा हिसाब खत्म कर देंगे। सुलेमान ने झटके से खुद को छुड़ाया। यह सब क्या है? किसने कहा कि शहजादी ने बुलाया है? तभी एक आदमी ने जमीन पर बोरी फेंकी जिसमें महल का कीमती सामान भरा था। वो चिल्लाया, देखो, यही है चोर। जैसे ही वो लोग उस पर टूटे, सुलेमान ने पूरी ताकत से उनके वार झेले। उसे चोटें लगने लगी, खून निकला, लेकिन उसने पुकारा, मैं चोर नहीं, अल्लाह की कसम, ये सब झूठ है। उसी दौरान एक आवाज गूंजी, बस हाथ मत लगाना उसे। सबके कदम रुक गए, सबकी नजरें मुड़ी। शहजादी फातिमा रजिया वहां खड़ी थी। चेहरा गुस्से से तप रहा था, आंखों में ऐसी आग जो किसी बादशाह की तलवार से भी तेज थी। वहां वो कैसे पहुंची? असल में उसकी बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने नसीमा से कहा था, चलो, मुझे सुलेमान की खैरियत देखनी है। और महल के दूसरे रास्ते से निकलते हुए वो उसी जगह आ पहुंची जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने था। उसने चीख कर कहा, यह किसकी चाल है? कि किसने ये झूठा जाल बिछाया है? खजांची अंधेरे में खड़ा तमाशा देख रहा था। अब वह समझ गया कि खेल बिगड़ गया है। वो आगे आया और बोला, शहजादी सलामत, ये आदमी चोर है, हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। फातिमा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में खत्म कर देने वाली सख्ती थी। क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? ये वही सुलेमान है जिसने मेरी सबसे कीमती अमानत लौटाई थी। जो अमानत में खयानत नहीं करता, वो चोरी भी नहीं करता। खजांची बोला। मगर फातिमा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसकी आवाज भारी थी मगर रूहानी ठहराव लिए हुए। सच कहूं खजांची, आज पहली बार मुझे यकीन हुआ कि तुम्हारा दिल इस सल्तनत के लिए नहीं बल्कि अपनी जहर भरी चालों के लिए धड़कता है। सिपाही अब उसकी तरफ मुड़ चुके थे। खजांची का चेहरा पीला पड़ गया।
सुलेमान तकलीफ से उठने की कोशिश कर रहा था। फातिमा दौड़कर उसके पास आई। सुलेमान, तुम ठीक हो? कौन लोग थे ये? सुलेमान ने दर्द से मुस्कुराकर कहा, शहजादी सलामत, मैं आपका नाम सुनकर आया था। मुझे लगा आप बुला रही हैं। उसके इस एक वाक्य ने फातिमा का दिल चकनाचूर कर दिया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, उसकी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो सुलेमान, मेरे नाम का इस्तेमाल तुम्हें फंसाने के लिए किया गया। अगर आज मैं देर से आती तो अल्लाह न करे। उसकी आवाज भर्रा गई। उसी वक्त दरवेश भी वहां पहुंच गया, जैसे हवा उसे उठाकर लाई हो। उसने कहा, देखा बेटा, मोहब्बत जब इम्तिहान बनती है तो अल्लाह खुद गवाह बनकर उतरता है। शहजादी की सांसें तेज थीं। उसने सुलेमान का चेहरा देखा, उसका खून और वो सच्चाई जो अब उसकी रूह पर दर्ज हो चुकी थी। उसने पहली बार खुले शब्दों में कहा, सुलेमान, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा तो ये मेरे दिल को चीर देगा। सारे पहरेदार, दरवे, यहां तक कि हवा भी इस इजहार पर थम गई। सुलेमान की आंखों में नमी उभर आई। शहजादी, आपके लफ्ज मेरे लिए दुनिया है। दोनों एक दूजे को ऐसे देख रहे थे जैसे रब ने पहली बार उनके दिलों पर मोहब्बत का परचम लहराया हो। हाँ, 8 महल का माहौल उस रात बेहद भारी था। पहरेदार एक दूसरे को देखते रहे। शहजादी के इजहार और खजांची की भागदौड़ ने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। बादशाह की तबीयत पहले से खराब थी, अब इन सब खबरों ने उसे और भी परेशान कर दिया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर थकावट, आंखों में सूजन, मगर दिमाग में सख्ती का वही पुराना रंग। सुबह होते ही महल में हुक्म जारी हुआ, आज सुलेमान, शहजादी और खजांची तीनों को दरबार में पेश किया जाए। फैसला आज ही होगा। यह खबर शहर तक फैलते ही लोग रास्तों पर खड़े हो गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, क्या बादशाह इस मोहब्बत को कुचल देगा या इंसाफ को जगा देगा? दरबार का आखिरी दिन, सच के सामने कोई ताकत नहीं टिकती। दरबार सज चुका था। बादशाह को ऊंचे तख्त पर बिठाया गया। उसके दोनों तरफ वजीर और सिपाही खड़े हुए थे। सुलेमान को बीच में लाया गया। जख्म अभी भी ताजा थे, मगर दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अब फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया हो। शहजादी पर्दे के पीछे खड़ी थी, चेहरे पर रोशन आंसू, मगर दिल में पत्थर जैसी हिम्मत। अचानक खजांची को घसीट कर लाया गया। उसका चेहरा पीला, आंखों में डर और नफरत का अजीब मिश्रण। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, खजांची, तुम्हारी साजिशें अब छुप नहीं सकती। सारी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। खजांची गिड़गिड़ाया, आलम पनाह, मैंने सब सल्तनत की भलाई के लिए किया। एक मजदूर कैसे शहजादी के करीब आ सकता है? ये तो बगावत है। शहजादी पर्दे से बाहर आ गई। उनकी आवाज नरमी से नहीं, इंसाफ से भरी थी। बगावत वो होती है जो तुमने की खजांची। इंसान की कीमत कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। और सुलेमान का दिल सल्तनत के हर अमीर से ज्यादा पाक है। अब पूरा दरबार उनकी बात सुन रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि नजर उठा सके। सुलेमान का आखिरी बयान जिसने सब बदल दिया। बादशाह ने सुलेमान की तरफ देखा। सुलेमान, अगर आज तुम चाहो तो खजांची को सजाए मौत दिलवा सकते हो। तुम पर जो जुल्म हुआ वो कम नहीं था। सारा दरबार उसकी तरफ देखने लगा। क्या ये गरीब मजदूर बदले की आग उगल देगा? लेकिन सुलेमान ने सीधा सिर उठाया और कहा, आलम पनाह, मैं किसी की मौत नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं कि झूठ की आग बुझ जाए और सच की रोशनी सलामत रहे। मेरा मकसद इंसान को मिटाना नहीं, उसकी गलतियों को रोकना है। इस एक वाक्य ने दरबार की हवा बदल दी। बादशाह की आंखें नम हो गईं। ऐसी दुआ, ऐसी नरमी आजकल के जमाने में कहां मिलती? बादशाह का फैसला जिसने सल्तनत को नया रास्ता दिया। बादशाह ने तख्त पर जोर से हाथ मारा। खजांची, आज से तू अपने ओहदे से बर्खास्त। तेरी सारी दौलत सल्तनत की तिजोरी में जाएगी। तुझे उम्र भर की कैद होगी, ताकि तू समझ सके कि ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं।
फिर उसने सुलेमान की तरफ देखा। सुलेमान, तूने जो सब्र किया, जो सच निभाया, वो जायज नहीं कि तू नीचे खड़ा रहे। मैं तुम्हें शाही सलाहकार का ओहदा देता हूं। पूरा दरबार दंग रह गया। एक मजदूर, अब सलाहकार, मगर सच की ताकत यही करती है, जहां झूठ की दीवारें गिरती हैं वहां गरीबों की रूह उठ खड़ी होती है। मोहब्बत का मुकद्दर आखिरकार लफ्जों में ढल गया। बादशाह ने गहरी सांस ली और शहजादी फातिमा रजिया से कहा, बेटी, अब तुम बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? दरबार में सन्नाट छा गया। सिपाहियों की सांसें रुकी हुई थी, वजीर की रगें तन चुकी थी। फातिमा धीरे धीरे आगे आई। उनकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि पूरा दरबार झुक गया। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मेरा दिल धोखे से नहीं, सच से मोहब्बत करता है। अगर मेरी जिंदगी का हमसफर कोई बन सकता है तो वो सुलेमान है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग दंग, कुछ खुश और कुछ हैरान। लेकिन बादशाह मुस्कुरा उठा। वो पहली मुस्कान थी कई महीनों के दर्द के बाद। उसने कहा, अगर ये तुम्हारी खुशी है तो ये मेरी मंजूरी भी है। और उसी पल फातिमा रजिया की आंखों से आंसू बह निकले, सुकून के, इज्जत के और अल्लाह का शुक्र अदा करने के। सुलेमान ने सिर झुका लिया। शहजादी सलामत, मैं लायक नहीं। फातिमा ने उसके लफ्ज रोक दिए। लायकी दिल से होती है सुलेमान, औकात से नहीं। दरवेश पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। मोहब्बत जब अल्लाह की रजा से होती है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। कई महीनों बाद सल्तनत में एक ऐसा निकाह हुआ जो सदियों तक मिसाल बना रहा। शहजादी फातिमा रजिया और सुलेमान एक रईस की नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान की मोहब्बत की कहानी। निकाह के वक्त दरवेश ने दुआ दी, या रब, इन दोनों की जिंदगियों में वो बरकत दे जो तू सिर्फ सच्चे दिलों को देता है। एक गरीब मजदूर और एक शहजादी की मोहब्बत सिर्फ कहानी नहीं, इंसाफ और इंसानियत की जीत थी। अगर इस कहानी ने आपके भी दिल को छू लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें।